तो चलिए एक एक करके दोस्तों आप क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश अलाउज यू टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जो डेटा है उसको बहुत सारे वर्कशीट में से एक सिंगल मास्टर वर्कशीट में लाने का काम करता है। जैसे बहुत सारे वर्कशीट है, उसको अगर सबका डेटा को आप सिंगल वर्कशीट में लाना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेटा कंसोलिडेशन, ये दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट वर्कशीट से जो डेटा होता है वो आपका एक मास्टर वर्कशीट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कंसोलिडेट ऑप्शन कहाँ पर मिलता है। तो ये आपका डेटा ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। डेटा मेन्यू जो है उसी में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर है वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाय। हम लोग डेटा को किस तरह से कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रो लेवल पे भी कर सकते हैं, दूसरा कॉलम लेवल पे भी कर सकते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा रो लेवल और कॉलम लेवल, दोनों लेवल पर हम लोग डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अवेलेबल इन कंसोलिडेट विंडो। कंसोलिडेट विंडो में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैक्स, मिन और काउंट। मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन मतलब मिनिमम और काउंट, ये तीनों ऑप्शंस आपको कंसोलिडेट विंडो में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू सेलेक्ट डैश देन एनी वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड इन द सोर्स रेंज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द टारगेटेड रेंज। अब बोला जा रहा है कि देखिए मान के चलिए आपके पास एक सोर्स रेंज है जहां से आपके पास और भी रेंज आते हैं, तो जब भी आप सोर्स में कोई चेंज करेंगे तो सारे चीज़ों में चेंज हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये आप किस चीज़ में करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा लिंक टू सोर्स डेटा। जो आप लिंक टू सोर्स डेटा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो सोर्स होता है उससे लिंक हो जाता है। जब भी सोर्स में कुछ चेंज करेंगे डेटा सब जगह चेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल को किस तरह से आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे हम लोग, डिफाइन रेंज। डिफाइन रेंज जो टर्म है जिससे कि आप रेंज ऑफ सेल को नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, या तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चूँकि टाइम कम है तो आपको जो भी टॉपिक समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से याद रहेंगे, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन आते हैं, सब टोटल्स क्या होता है। डेटा अरेंज्ड इन एरे दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखिए सब टोटल करता क्या है। बेसिकली क्वेश्चन को पहले समझना आपका काम है। सब टोटल क्या करता है, सब टोटल ऐड करता है, ठीक है। टोटल से समझ में आ गया, सब टोटल ऐड करता है। तो यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सब टोटल इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। देखिए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सब टोटल आपको कौन से मेन्यू में मिलता है। तो सब टोटल जो है वो आपको मिलता है डेटा मेन्यू में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट। देखिए इसको तो आप लिख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। सिनेरियोज क्या करते हैं, तो सिनेरियोज जो होते हैं वो आपके व्हाट इफ क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इफ को चेक करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सिनेरियो, ठीक है। एकदम ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों इसको। सिनेरियोज ऑप्शन अब कहाँ मिलेगा, सिनेरियो ऑप्शन ये आपको मिलेगा टूल्स में। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको टूल्स में मिलती है, कुछ चीज़ें आपको डेटा में मिलती है। तो ये दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, उसको एक अच्छे से दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट है वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर बाय। हम लोग एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सिनेरियो दूसरे सिनेरियो में जाना होगा तो नेविगेटर की हेल्प से हम लोग जा सकते हैं। बस आप माइंड में से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन अ इन्वेस्टमेंट। अब कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो आ रहा है उसको चेक करने के लिए कौन सा मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, तो एक एक करके आप इसमें हटाते जाइएगा तो आपको समझ में आता जाएगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा। सबसे पहले तो देखिए इसको तो हटा दीजिए, कंसोलिडेट यानी कि क्या होता है दो दो जगह से डेटा लाए एक जगह पे आ गया, वो तो काम है नहीं। सब टोटल में एडिशन होता है। सिनेरियो में क्या होता है आपको बताए व्हाट इफ क्वेश्चन होता है। तो व्हाट इफ से ही आपको पता चलेगा कि अगर 12% इंटरेस्ट होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट इफ अगर 15% होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर 13% होगा तो रिजल्ट, मतलब क्या हो गया व्हाट इफ। समझ में आ रहा है, तो सिनेरियो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन शीट 1 ऑफ कैल्क। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शीट 1 का कैल्क में अगर पहला शीट है उसका डिफॉल्ट नाम क्या होगा। तो डिफॉल्ट नाम ध्यान से देखिएगा एकदम, शीट 1 उसके बाद अंडरस्कोर सिनेरियो फिर अंडरस्कोर 1। देखिए तीनों में अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज होइएगा कि सारा ऑप्शन तो सेम लग रहा है, तो इसमें चेंज क्या है। तो देखिए ध्यान से, शीट लिखा हुआ है, 1 साथ में है, फिर क्या हुआ है अंडरस्कोर, फिर सिनेरियो है, फिर अंडरस्कोर, फिर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे साथ में नहीं है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। 13 में जो राइट आंसर है बी। उसी तरह से अगर शीट 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 कर देंगे, सिनेरियो 2 रहेगा तो 2 करें, नंबरिंग चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, इसका मेथड आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल इन। गोल सीक जो है वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपको टूल्स में। नेक्स्ट है डैश इज मोर इलेबोरेट फ्रॉम गोल सीक। गोल सीक का ही बड़ा भाई समझिए तो कौन होता है, ठीक है। गोल सीक का बड़ा भाई उससे और भी इलेबोरेटेड चीज़ कौन है, तो ये हो जाएगा सॉल्वर। बेसिकली सॉल्वर का काम गोल सीक का ही, लेकिन ये जो सॉल्वर थोड़ा सा एडवांस होता है, ठीक है, थोड़ा एडवांस्ड वर्जन होता है किसका, ये गोल सीक का एडवांस वर्जन होता है। सॉल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। अब सॉल्वर ऑप्शन कहाँ मिलता है, याद रख दीजिएगा सारा ऑप्शंस कहाँ मिलता है, सॉल्वर ऑप्शंस कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको टूल्स में, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें आप बाद में एक काम करिए, एक टूल्स बना लीजिए, उसके देखिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड में याद रहेगा, ठीक है। फिर रीनेम ऑप्शन इज प्रेजेंटेड अंडर द शीट ऑप्शन ऑफ डैश मेन्यू। रीनेम ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग का काम चल रहा है। आप किसी चीज़ का नाम बदल रहे हैं, आप किसी चीज़ का फॉर्मेटिंग में की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेट मेन्यू में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन इंसर्ट द न्यू शीट इन कैल्क बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेन्यू। हम लोग को न्यू शीट डालना है, तो न्यू शीट के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा तभी कोई न्यू इमेज डालिएगा, कोई शीट डालिएगा, कोई टेक्स्ट डालिए, मतलब कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीज़ जब ऐड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट मेन्यू को करते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू पासवर्ड प्रोटेक्ट अ वर्कशीट क्लिक ऑन एडिट चेंज। उसके बाद अब देखिए पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है किसी वर्कशीट को, तो एडिट में गए, चेंज में गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या करेंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, 19 में हो जाएगा आपका पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑप्शन एक मिलता है, उस ऑप्शन से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से ध्यान से देखते चलिए। यहाँ देखिए द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर। रिकॉर्ड मैक्रो क्या होता है, अभी आपको मैक्रोज के बारे में भी मैं बताऊंगा, बस क्वेश्चंस देखते रहिए। बस आपका 20 से 30 मिनट समय लूंगा, लेकिन आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 में क्या होगा, द रिकॉर्ड मैक्रो कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है टूल्स ऑप्शन में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश हाइपर लिंक कंटेन अ फुल यूआरएल। कौन सा हाइपर लिंक, दोस्तों यहाँ पर आपको हाइपर लिंक का कंसेप्ट समझा देता हूँ, ताकि आप बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन हाइपर लिंक आएगा आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट है, मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको हम हाइपर लिंक कर दिए www.crackmycbse.com। अगर हम, तो जब भी बच्चा कोई स्कूल पे क्लिक करेगा ये सीधा crackmycbse.com पे चला जाएगा, ठीक है, ये होता है हाइपर लिंक। अब पूछा जा रहा है इसमें दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये दोस्तों फिक्स है कि जैसे ही हम स्कूल पे क्लिक करेंगे ये क्रैक माई सीबीएसई पे जाएगा, जैसे ही हम स्कूल पे क्लिक करेंगे क्रैक माई सीबीएसई पे जाएगा। रिलेटिव में क्या होता है, जब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। सोर्स डेटा में चेंज होगा, उसका रिजल्ट में भी जब चेंज होगा उसको रिलेटिव कहते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि वहीं पर जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 21 में क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों हाइपरलिंक में यूआरएल होता है। यूआरएल होता है मतलब कि कहाँ पर जाएगा। हाइपरलिंक का बेसिकली मतलब ही क्या हो गया, जैसे स्कूल लिखे है तो ये कहाँ जाएगा, उसका तो एड्रेस होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका तो एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस तो यूआरएल कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे वो रिलेटिव हो, दोनों में उसका यूआरएल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ। नेक्स्ट है डैश टैब इन द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज डायलॉग बॉक्स इज यूज टू स्पेसिफाई फिल्टर क्राइटेरिया। अब बताइए कौन सा टैब हम लोग करेंगे फिल्टर क्राइटेरिया में, तो कौन सा टैब यूज़ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फिल्टर टैब को यूज़ करेंगे। फिल्टर का काम क्या होता है,
जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न किसी पे शॉपिंग करते होंगे तो आप पे फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर का मतलब क्या करते हैं, आप लिख दिए कि मुझे 10,000 रुपये से नीचे का फ़ोन चाहिए, आप लगा दिए कि मुझे 2 GB रैम वाला फ़ोन चाहिए, 2 GB। अब आप बोल दिए कि नहीं मुझे प्रोसेसर, मुझे स्नैपड्रैगन चाहिए, तो क्या हो गया, ये सारा फ़िल्टर करके वही फ़ोन को दिखाएगा जिसमें ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द ऑपरेशन वी कैन डू ऑन द शेयर्ड डॉक्यूमेंट। शेयर्ड डॉक्यूमेंट, देखिए एक डॉक्यूमेंट है, अब मान चलिए मालिक है, अब इसका डॉक्यूमेंट सारे एम्प्लॉय को बांटना चाहता है, तो ये क्या किया, शेयरिंग कर दिया। अगर शेयर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि शेयरिंग है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं चेंज, और एडिट भी कर सकते हैं सीट को। हम टोटली हर काम कर सकते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शेयर्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मालिक है ये चाहता है कि कुछ परमिशंस देता है कि नहीं तुम बस एडिट कर सकते हो तो बस ये एडिट करेगा, तुम बस देख सकते हो तो बस देख सकता है, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम तो उसमें देख भी सकते हैं, ऐड, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, चेंज भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, तो ऑल द अबव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डैश इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सटेंशन ओपन ऑफिस का क्या होता है। जैसे आपका कोई फोटो होता है तो उसका एक्सटेंशन होता है .png, .jpeg, कोई गाना है तो .mp3 होता है, उस तरह से ओपन ऑफिस का क्या होता है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, पहले से जो एक्सटेंशन रखा गया है वो है आपका ये .ods। याद रखिएगा दोस्तों, .ods बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है श्रवण वांट्स टू डू द सेम सेट ऑफ टास्क टू बी डन रिपीटेडली लाइक फॉर्मेटिंग और अप्लाइंग सिमिलर फॉर्मूला इन सिमिलर रेंज ऑफ डेटा, सजेस्ट हिम अ सुटेबल टूल फॉर डैट। अब बोल रहा है कि जो श्रवण नाम का लड़का है वो चाहता है कि एक ही काम को उसे बार बार करना है, जैसे कि फॉर्मेटिंग हो गया या सेम फॉर्मूला को बार बार यूज़ करना है, तो कौन सा ऑप्शन को यूज़ करेगा। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या करेगा, मैक्रो को। अभी बताते हैं मैक्रो अब होता क्या है। तो देखिए मैक्रो क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है या एक सेट ऑफ आप फॉर्मूला कह दीजिए या फिर कोई आप आप एक तरह से प्रोसेस कह दीजिए। तो ये एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यू इसके जो आप सेट कर दिए प्रोसेस, वही प्रोसेस को किया जाएगा। तो हम लोग मैक्रो एक छोटा सा प्रोसेस कर देता है जिससे कि सेम काम को करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स विल ओपन व्हेन एक्सेल इज लोडेड। इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जब आप एक्सेल के शीट को खोलते हैं तो टोटल मिनिमम जो बाय डिफ़ॉल्ट कितने पेजेस लोड होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे टोटल 3 सीट पहले से लोड किए रहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 का 3 सीट पहले से लोड किए रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वी कैन रीनेम अ न्यू शीट इन कैल्क। हम लोग शीट का रीनेम कैसे कर सकते हैं, नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो हम इंसर्टिंग अ न्यू शीट, वाइल इंसर्टिंग अ न्यू शीट, हम एक तो जब न्यू शीट बना रहे हैं उस समय भी चेंज कर सकते हैं उसका नाम, एक चाहेंगे तो जब इंसर्ट कर लिए उस समय भी हम चेंज कर सकते हैं, तो हम कभी भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बोथ द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन रीनेम एन एग्जिस्टिंग सीट इन कैल्क। अब देखिए सेम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि पहले से सीट बना हुआ है उसका रीनेम कैसे करेंगे, नाम कैसे चेंज करेंगे। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो हम डबल क्लिक करेंगे उस सीट में, ये भी करके हम चेंज करें। जैसे कोई सीट है उसमें डबल क्लिक किए तो उसमें आपको ऑप्शन देगा नाम बदल दीजिए, या तो क्या करेंगे राइट क्लिक में करेंगे, वहाँ से भी रीनेम का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं रीनेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी आता है। फॉर्मूला टू रेफर अ सेल A3 इन शीट नेम S1। देखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूजन को दूर करने का मेरा सोच है। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि एक शीट का नाम S1 है, सेल का नाम A3 है, इसको लिखेंगे कैसे। अब देखिए बच्चे कहेंगे कि सारे चीज़ तो भैया एक ही लग रहा है सर, हमको तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें गलत क्या है। लेकिन भाई यहाँ पर कंप्यूटर का बात है, कंप्यूटर को गलती पसंद नहीं है, छोटी छोटी गलती वो पकड़ने में माहिर है। तो यहाँ पर इसके साथ कोई मजाक नहीं करने का। तो यहाँ पर देखो करना क्या है, तो इसको ध्यान से देखिए कि लिखने का तरीका सिखा देंगे, आप हमेशा लिख सकते हैं। तो 29 का पहले राइट आंसर है आपका C। करना क्या है, पहले S1 उसका नाम, शीट का नाम, ऊपर सेमीकोलन,
उसके बाद डॉट दिए और A3 लिखे। उसी तरह जब सीट का नाम चेंज होगा तो S2 कर देंगे, ऊपर जाएगा सेमीकोलन, डॉट जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पे B7 है, चाहे जो भी है, तो यहाँ पर आपका इसी तरह से चेंज होगा। तो एकदम ध्यान दे लीजिए इसका फॉर्मेट क्या है। क्वेश्चन छोटा है, आने का चांसेस है। हाइपर लिंक इन कैल्क कैन बी यूज्ड। हाइपर लिंक का काम क्या है, अभी बताए थे आपको, स्कूल लिखे है और आपको ये कहीं पे भेज देता है, तो ये इसका काम क्या है। सबसे पहला तो ये जंप करवाता है एक सीट से किसी और सीट पे। अभी बताए थे स्कूल में किए, कहीं और भेज दिया भाई। क्या जंप करेगा वन सीट टू कोई वेबसाइट पे भेज सकता है, जैसे crackmycbse.com हमारा वेबसाइट है। या तो क्या करेगा, एक सेक्शन से अनदर सेक्शन पे भी भेज सकता है। जैसे एक सीट है, आप यहाँ पे हाइपर लिंक कर दिए इसका, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर लिंक आपका तीनों काम कर सकता है, किसी भी तरह से आपको जंपिंग का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइपर लिंक आइकन इज प्रेजेंट ऑन। हाइपर लिंक आइकन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार में, याद रखिएगा। सुमन एंड हर फ्रेंड्स वांट टू वर्क टुगेदर इन स्प्रेडशीट। अब एक ही स्प्रेडशीट में सुमन और उसकी दोस्त भी काम करना चाह रही है। वैसे तो पता है कि दोनों में लड़ाई होता होगा, क्योंकि जनरली एक शीट में तो भाई दो लड़कियां काम कर नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों काम करना चाहती है, कर नहीं रही, चाहती है। तो भाई बताओ कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर 32 का हो जाएगा शेयरिंग करेंगे। ठीक है, गर्ल्स लोग वैसे भी बहुत सारी बातें शेयर करती है, तो यहाँ पर शीट भी शेयर कर देगी। ठीक है, शीट भी शेयर कर देगी सुमन और उसकी दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन कैल्क शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन बाय क्लिकिंग। अब हम लोग को बताना है कि शेयर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। तो ये आएगा आपका टूल्स ऑप्शन से। टूल्स ऑप्शन में आपको शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, जब कंप्यूटर आपके हाथ में रहेगा या फिर मैं आपको कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाता तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगता और मतलब मज़ा आता, लेकिन फ़िलहाल बहुत सिचुएशन ऐसा है कि मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, तो मैं फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी सेल मॉडिफाइड बाय अदर यूजर इन शेयर्ड वर्कशीट आर शोन इन। अब देखिए यही चीज़ पूछा जा रहा है। मान के चलिए यहाँ पे सुमन थी और उसकी दोस्त थी। अब इस सुमन क्या की, इसका कोई चेंज कर दी और इसकी फ्रेंड लोग को पता ही नहीं चला, तो क्या होगा। अब तो भाई बेड़ा गर्क हो गया कि किसने चेंज किया, क्या चेंज किया, कुछ तो पता नहीं। तो इस कंडीशन में पूछा जा रहा है कि 34 में कि कोई भी चेंज होगा तो वो कैसा दिखेगा, वो रेड कलर में दिखेगा। जैसे सुमन कुछ चेंज करेगी तो इन सबको क्या दिखेगा, रेड कलर में, कि ये कुछ चेंजेस हुआ है। कोई फ्रेंड चेंज किया तो सुमन को दिख जाएगा रेड में चेंज हुआ है। तो रेड कलर बताता है कि क्या क्या चेंज हुआ है। विच फीचर ऑफ कैल्क हेल्प टू सी द रेंज द चेंजेस मेड इन शेयर डॉक्यूमेंट। अब बोल रहा है कि यही जो चेंजेस है अगर सुमन देखना चाहती है तो वो कैसे देखेगी। ठीक है, रेड कलर तो दिखाएगा, लेकिन वो देखना चाहती है तो देखेगी कैसे। तो यहाँ पर आपका 35 का हो जाएगा रिकॉर्ड चेंजेस। ये क्या करेगी, रिकॉर्ड चेंजेस में जाएगी, वहाँ पर इसको सारा डेटा मिल जाएगा कि किसने क्या क्या चेंज किया। उसके बाद इन लोगों में होगा शुरू कि भाई तुमने क्यों चेंज किया, क्या चेंज किया, उसके बीच में बाकी आगे का कहानी आपको पता है। चलिए आगे देखिए, अ डिलीटेड कॉलम और रो इन शेयर्ड वर्कशीट इज मार्क्ड बाई। अगर कोई कॉलम या जो वर्कशीट का जो रो है वो डिलीट हो गया तो वो किस कलर से दिखेगा या फिर कैसे दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दिखेगा हेवी से। हेवी मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि एक शीट है, अब इसमें बीच का एक आपका डिलीट हो गया तो ये जो लाइन है ये लाइन आपका डार्क हो जाएगा। ये डार्क का मतलब क्या हो गया कि एक डिलीट हो गया। उसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टली पे कोई डिलीट होता है तो एक लाइन आपका डार्क हो जाएगा कि इस बीच से कुछ गायब है। ठीक है, तो हेवी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड चेंजेस फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स। अब देखिए रिकॉर्ड चेंजेस से बताया कि पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, इससे हेल्प क्या क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो ऑथर्स एंड अदर व्यूअर्स टू नो विच सेल वेयर एडिटेड। कौन कौन से सेल में एडिट हुआ है, क्या क्या गड़बड़ हुआ है, ये चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। कहाँ से, रिकॉर्ड चेंजेस से। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई परमानेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई इस तरह पर नहीं। यहाँ पर हम लोग बस देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन शेयर वर्कशीट। अब देखिए जो वर्कशीट शेयर किए उनमें कौन सा चेंजेस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो कौन सा चेंजेस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 38 का आपका हो जाएगा सी, सेल फॉर्मेटिंग। अगर आप सेल में कोई फॉर्मेट करते हैं, किसी तरह का फॉर्मेट करते हैं तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
आगे देखिए, वी कैन ऐड अ कमेंट रिगार्डिंग एनी चेंजेस मेड इन शेयर्ड वर्कशीट बाई। अब हम लोग कोई भी कमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने कोई चेंज किया तो हम क्या करें, कमेंट कर दिए कि भाई क्यों चेंज किए, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नेम वाज रॉन्ग, लिख दिए। तो इससे क्या होगा, वो समझ जाएगा मालिक या फिर जो भी फ्रेंड है कि इनमें जो चेंज हुआ है वो नेम की वजह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 39 में हम लोग क्या राइट आंसर लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर एडिट चेंज कमेंट, एडिट चेंज कमेंट में जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स फॉर शेयर्ड वर्कशीट कैन बी ओपन बाई। अब जो चेंज हुआ उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, ये किस पे होता है, वो उसका ऑथर पे, जो मेन मालिक है उस पर। तो ये क्या करेंगे हम लोग, वो जाएगा एडिट पे जाएगा, चेंज में जाएगा और क्या करेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट को चेक कर लेगा। ठीक है, एडिट में जाएगा, चेंज में जाएगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट को करेगा। इसमें क्या था, इसमें 39 में ऑप्शन में क्या था, एडिट में जाएगा, चेंज में जाएगा, कमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्कशीट कैन बी मर्ज फ्रॉम डैश मेन्यू। वर्कशीट को हम लोग मर्ज कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम लोग एडिट मेन्यू में कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम चीज़ इसमें एडिट के से ऑप्शन से ही वर्कशीट का काम हो जा रहा है। नेक्स्ट है व्हेन शेयरिंग वर्कशीट ऑथर्स में फॉरगेट टू रिकॉर्ड द चेंज दे मेक, कैल कैन फाइंड द चेंज बाई। अब देखिए मान के चलिए कोई ऑथर है, उसने कोई चेंज किया और कोई चेंज हो गया, लेकिन उस चीज़ को रिकॉर्ड करना भूल गया कि भाई क्या चेंज हुआ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो ये क्या करेगा, वो इसके पास भी दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन इसको मिलता है, ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो जैसे ही कंपेयर ऑप्शन में जाएगा, ये पुराना वाला में ओल्ड और न्यू में कंपेयर कर देगा और तुरंत बता देगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड इन लेटर यूज। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि एक सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है, मतलब कि एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक प्रोसेस सेट कर लिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, जो कि बाद में आपको बार बार जो यूज़ करना है। तो अभी आपको बताए थे कि यहाँ पर आपका मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ कमांड्स है, जो कि आपको कंटिन्यू करने के लिए आपको काम आता है, जो आप एक बार बना दिए। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू डैश टास्क। अब मैक्रोज किस चीज़ में ज़्यादातर काम आएगा, वो रिपीटेड वाला काम में ज़्यादा आएगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा रिपीट करना है उसमें आपको मैक्रो बहुत काम आएगा। ठीक है, आपको बताए थे। नेक्स्ट है यूज डैश मैक्रो टू स्टार्ट मैक्रो रिकॉर्डर। अब मैक्रो में रिकॉर्डर को जब आपको करना है तो कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो जाएंगे टूल्स में, मैक्रो में, रिकॉर्ड में जाएंगे। मैक्रो से आप याद रखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो ध्यान दीजिएगा मैक्रो से। नेक्स्ट देखिए, टू एडिट मैक्रो गो टू। अब मैक्रो को एडिट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, मैक्रो को एडिट करने के लिए टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, एडिट मैक्रो में चले जाएंगे। तो जैसे कि मान चलिए कोई मैक्रो बनाए, कोई आप उसका कोई सीक्वेंस बना दिए, कोई सेट ऑफ फॉर्मेट बना दिए, अब आपको उसमें कुछ चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टूल्स में मैक्रो में जाएंगे, एडिट मैक्रो में जाकर के उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड एंड सेव्ड इट ऑटोमेटिकली कंटेन्स अ लाइब्रेरी नेम्ड। अब बोल रहा है एक डॉक्यूमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइब्रेरी बना लेता है। उस लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, उस लाइब्रेरी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहेंगे उसको, जिसमें कि ये ऑटोमेटिकली कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करिएगा तो वो उस जगह पे लाइब्रेरी बना के डाल देगा। नेक्स्ट है गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट इज कॉल्ड। अगर अलग अलग सीट में है उसका डेटा को आपको लेना है तो आप कैसे लीजिएगा, तो कैसे लेंगे, उसके लेने के लिए हम लोग क्या करना होगा, रेफरेंस करना होगा, रेफरेंस करना होगा। ठीक है, गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट। मान के चलिए बहुत सारा सीट है, उसमें आपको इस सेल का डेटा चाहिए तो आप इसको सेल रेफरेंस बना दीजिएगा। ठीक है, सेल रेफरेंस। नेक्स्ट अब देखिए, विच इज द करेक्ट सेल एड्रेस। देखिए अब छोटा क्वेश्चन लेकिन दमदार क्वेश्चन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या होगा भैया, जल्दी से कमेंट कर लीजिए कि कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर खोलते होंगे, जो जनरली देखते होंगे, उनको बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। क्या होगा, यहाँ पर देखिए A1 बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग A1, A2, B1, B2 ऐसे बनता है, C5, D7 ऐसे करके इसका फाइल मतलब इसका एड्रेस बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। अगर रो इधर होता है और कॉलम ऊपर होता है
तो रो कॉलम में जब भी आप अरेंज करिएगा, याद रखिएगा, रो इधर से, कॉलम ऊपर से अगर चेंज करिएगा तो क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं टेबल। रो और कॉलम में जब भी रखिएगा तो उसको कहते हैं हम लोग टेबल, ठीक है। डैश इज़ यूज्ड इन बिटवीन सेल रेफरेंस इन फार्मूला। अब देखिए, जब भी आप सेल रेफरेंस लेते हैं, जैसे मान के चलिए C1 और D5 सेल रेफरेंस लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाइएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, या तो हम कॉमा लगा सकते हैं या तो हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन, कॉमा लगाने से क्या होगा, सिर्फ ये लेगा, सिर्फ ये लेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर कॉमा लगाएगा तो सिर्फ ये लेगा और ये लेगा, और यहाँ पे कंप्लीटली ले। तो ये आपका समझ में आ गया, दोनों लगा सकते हैं, ये @ नहीं लगता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर रो इन एक्सेल शीट। पूरे रो को आपको एक बार में करना है सेलेक्ट, तो क्या करिएगा, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार को करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप एक साथ पूरे इंटायर रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 50+